फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02 को देखेंगे। और BLIS 02 में हम क्या देख रहे हैं, यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 2। और आज हमें क्या देखने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर, यानी कि क्वेश्चन आंसर करने हैं। और क्वेश्चन आंसर्स में आपका यानी भौतिक नियोजन भवन और उसके उपकरणों के बारे में आपको सब समझा दिया है। यानी कि अगर आप एज ए लाइब्रेरियन कहीं जॉब करना चाहते हो तब भी आपको पता होना चाहिए। और बिलीव करने के बाद अगर आप अपनी लाइब्रेरी खोलने के लिए आपके पास एक तरह से बजट है और आप लाइब्रेरी खोलना चाहते हो तब भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। भवन निर्माण योजना और उसके वास्तुकार और कहीं ना कहीं उसकी भूमिका क्या है और लाइब्रेरी अध्यक्ष के रूप में आपको क्या क्या काम करने हैं, एक तरह से मैनेजमेंट के तौर पर क्या काम करने हैं, तो वो सारे के सारे आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। और पहले और दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है जिससे आपको सारे असाइनमेंट्स और PYQ मिल जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का, यानी कि लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर, यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 2। ठीक है, अब लेसन नंबर 2 में हमें क्या देखना है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकालय, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं तथा पुस्तकालय भवन के बारे में बताते हुए इसकी, या फिर लिख देंगे या फिर आपको मिलेगा पुस्तकालय भवन की योजनाओं के या संरचना के बारे में बताइए। इसकी पुस्तकालय भवन, इसकी संरचना के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये आपको क्या है, क्वेश्चन पूरा देखने के लिए, यानी कि इसमें आपने से क्या पूछ लिया, पुस्तकालय के बारे में पूछ लिया। भाई लाइब्रेरी क्या है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए लाइब्रेरी क्या है। तो लाइब्रेरी के बारे में क्या कहा गया, लाइब्रेरी की कोई डेफिनेशन नहीं है। क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट, यानी कि BLIS 01 में क्या पढ़ा था, लाइब्रेरी कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, लाइब्रेरी के अपने हिसाब से जहाँ वह स्थान जहाँ पर पुस्तकों का भंडार है और यानी कि पाठक अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक सुनिश्चित स्थान पर आता है जिसे हम पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हो। फिर क्या आएगा, पुस्तकालय भवन के बारे में आप क्या जानते हैं। पुस्तकालय भवन क्या होता है, पुस्तकालय भवन वह स्थान होता है जहाँ पर एक लाइब्रेरियन, एक क्या है पुस्तकालय यानी कि अध्ययन कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष, ये सारी चीज़ें और रूप से आपको जो बताई गई हैं वो आप बता दोगे कि भैया ये सब चीज़ें होती हैं पुस्तकालय भवन में। फिर इसकी संरचना के बारे में बताइए, संरचना कैसी होती है पुस्तकालय भवन में। 4 चीज़ ध्यान रखना, 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं कि भैया ये क्या है, डब्बे बना लेना। एक क्या है, रीडिंग रूम, एक क्या है आपका किताब का घर यानी कि बुक रूम, एक क्या हो गया आपका जहाँ पर आपका जर्नल्स और आपके लाइब्रेरी अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन बैठेंगे, आपका जर्नल्स होंगे और आपका रेफरेंस सेक्शन होगा। ये आपका स्थान होगा कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर और उसका यानी कि खुला होगा। फिर उसमें क्या होगा, टॉयलेट होगा। ये सब चीज़ें आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं
आपकी 6x6 की टेबल होगी। इस तरह की आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, संरचना के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें रेफरेंस सेक्शन भी होगा, ठीक है। बड़ी लाइब्रेरी में आपको पता ही है रेफरेंस सेक्शन होता है, तो रेफरेंस सेक्शन भी होगा। कहीं ना कहीं आपका जो एक तरह से ये मान के चलिए जनरल सेक्शन भी होगा, न्यूज़पेपर सेक्शन भी होगा, स्टोर रूम भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपसे सारी चीज़ पूछ लेगा, यानी कि 16 नंबर के क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तकालय भवन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये पूछा जाएगा। फिर इसकी पॉइंट 1 नंबर मतलब कि ये तो आपका हर क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ से आपका क्या है, भवन की संरचना के बारे में, यानी कि इसकी संरचना बताइए, इसकी संरचना बताइए, यानी कि इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा पुस्तकालय भवन से आप क्या समझते हैं। फिर क्या आ जाएगा, पुस्तकालय भवन के जो निर्माण में पुस्तकालय अध्यक्ष और यानी कि वास्तुकार की भूमिका के बारे में बताइए, यानी कि पुस्तकालय भवन से आपका समझते हैं, और यानी कि पुस्तकालय लाइब्रेरी भवन में पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी पुस्तकालय अध्यक्ष एवं वास्तुकार की भूमिका के बारे में लिखिए। और ये क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं लिख के रख लेने हैं, आपके एग्ज़ाम में इस तरह ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी पुस्तकालय भवन से आप क्या समझते हैं, फिर आपका पुस्तकालय भवन से पुस्तकालय भवन में पुस्तकालय अध्यक्ष वास्तुकार की भूमिका के बारे में लिखिए। तो आपको क्या हो गया भाई, ये वास्तुकार भी आपने बता दिया, पुस्तकालय अध्यक्ष की बात भी आपने बता दी। तो ये आपको क्या हो गया, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। लास्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए जो कि आपका पूछा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुस्तकालय भवन से आप क्या समझते हैं। पहला तो टॉपिक यही लिखा, सब जगह यही मिलेगा, ठीक है भाई। आपको क्या है, क्वेश्चन का एक तरह से ये समझिए पैटर्न इस तरह से शुरू होता है, पुस्तकालय भवन से आप क्या समझते हैं, या पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, वैसे पुस्तकालय भवन से आप क्या समझते हैं, ये आएगा। और पुस्तकालय के ये वाला क्वेश्चन आपका बड़े ग्रुप में मिल सकता है। तो क्या है, पुस्तकालय भवन से आप क्या समझते हैं, फिर तीसरा नंबर, ठीक है, इसमें तीसरा नंबर है, वैसे चौथा क्वेश्चन है। पुस्तकालय भवन से आप क्या समझते हैं, और इसमें क्या पूछ लेगा, पुस्तकालय भवन से आप क्या समझते हैं, इसके संबंधी सिद्धांतों एवं मानकों के बारे में लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा, यानी कि और कोई फालतू क्वेश्चन आपको भाई विचार तत्व, ये फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां सूत्र की भूमिका आपको पता ही, पर ये 5वां सूत्र यहाँ क्यों पूछेगा, जब क्या आपके पहले, यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए पहले पेपर में आपके पूछ लिया, BLS 01 में पूछ लिया आपसे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। चाहे आप कितनी भी मशक्क़त कर लो, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पहले पेपर में आना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ ले तो 5 लॉ का यहाँ तो कोई बात आती नहीं है। मानक का क्वेश्चन है वो आना है,
यानी कि मानक का क्वेश्चन आ सकता है। वस्तुकार और पुस्तकालय अध्यक्ष की बात आती है, वो आ सकता है। पुस्तकालय की संरचना के बारे में आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है, यानी कि ये टोटल 4 क्वेश्चन है। इस 4 क्वेश्चनों को यानी कि लिख के रख लीजिए 16 नंबर के हिसाब से। कितने नंबर के हिसाब से? 10 नंबर के हिसाब से नहीं, 16 नंबर के हिसाब से लिख के रखो। भाई बड़े क्वेश्चन से आप छोटा क्वेश्चन बना सकते हो, पर छोटे क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन नहीं बना सकते। ये ध्यान रखना कभी भी। जब भी थ्योरी क्वेश्चन में आप लिखने चलो तो थ्योरी में बड़े क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चन बना सकते हो, छोटे क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन नहीं बना सकते। यानी कि आपने ये इतना बड़ा, ये मान लीजिए ये इस कोने से इस कोने तक का पैसेज पढ़ा, या आपने पैराग्राफ पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, ठीक है, एक कहानी से पढ़ ली, तो इस कहानी से आप क्या कर रहे हो, इस पूरे 4-5 क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हो या बना पा रहे हो। पर आपने जब एक ही क्या है, एक ही यानी इतना सा पैसेज पढ़ा, छोटा सा, नीचे का छोड़ दिया, तो आप क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, बड़े क्वेश्चन लिखो, बड़ा क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर के हिसाब से इसे लिख के रखो और इसे याद कर लो। आपका क्या हो, दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो यानी कि जब इस तरह से करते चल जाओगे, 12 चैप्टर आपके फर्स्ट पेपर में कवर हो चुके हैं, यहाँ पर कवर हो चुके हैं। अब प्लेलिस्ट बनी गई है आपकी, तो क्या है, इस सब चीज़ों को कंप्लीट करते चलो, और कंप्लीट करते चलोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो सारी हेडेक है, यानी कि आखिरी टाइम पे जो क्या है, इधर उधर घूमते रहते हो कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें, आपको रेफरेंस बुक मिल नहीं रही, तो भाई ये आपकी रेफरेंस बुक ही है। जब आप क्या खुद क्या है, क्वेश्चन बैंक बना लोगे ना, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक ढूंढो, इसमें से क्वेश्चन नहीं मिल रहा यार, ये कर लो। आपने खुद अपने हाथों से लिखा, चाहे एक बार लिखा तो खुद क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखा, आधा तो याद वैसे ही हो गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह की ट्रिक आपको अपनानी चाहिए। अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है यार, आपने पास दिसंबर में होगा आपका पेपर, ठीक है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, अगर आप क्या सारे चीज़ों को लेके चलोगे तो आपका क्या पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, क्वेश्चन बैंक बन गया, आप अपना करो सॉल्व। ठीक है, चलो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।